बहुजनों की अनदेखी महंगी पड़ेगी। सोचिए, बीजेपी एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं को टिकट काटना पड़ रहा है। सोचिए, कर्नाटक के हेगड़े 6 बार का सांसद, उसने कहा था कि संविधान बदल देंगे, टिकट कट गया। कंगना रनौत, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है। कंगना रनौत आरक्षण और संविधान के खिलाफ लगातार बोलती रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चला है, संदेश खाली की पीड़िता को टिकट दिया है। इस देश में कांग्रेस को कम से कम सीखना चाहिए, आरजेडी, जेडीयू, सपा, बसपा को सीखना चाहिए कि सिंबॉलिक राजनीति कैसे होती है। प्रधानमंत्री मोदी के एक फैसले ने, बीजेपी के एक फैसले ने बंगाल में कम से कम खेल पलट दिया। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी की असली कोई बी टीम है तो वो कांग्रेस है, ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी की वजह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर हुए, बाद में वो बीजेपी के पाले में चले गए और ममता ने बाद में गठबंधन भी नहीं किया, अकेले लड़ गई। तो असली बी टीम कौन है? ममता बनर्जी। दूसरी बी टीम कौन है? नवीन पटनायक। तीसरी बी टीम कौन है? कांग्रेस। सोचिए, यूपी और बिहार में कांग्रेस सवर्ण समाज को टिकट देने के लिए बेचैन घूम रही है। मैं डरकर कोई बात नहीं करूंगा, जो सच है वो करूंगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, आरजेडी, सपा, बसपा, इन सब दलों को एक साथ आना चाहिए। जेएमएम को कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी है और वो कड़ी है जो सबसे ज्यादा चुनाव हरा सकती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली में ये तस्वीर देख रहे हैं, एक पत्रकार के गले पर हाथ डाल दिया गया। सोचिए, सोशल मीडिया के पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, वो तमाम मनुवादी, जातिवादी पत्रकार हैं जिन्होंने सरकार का जो प्रवक्ता बन गए हैं। इस देश में पत्रकारों से, इन तमाम सवर्ण पत्रकारों से सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता डरते हैं, इज्जत करते हैं, वरना इनकी हैसियत 2 रुपए की नहीं है टीवी अखबार के वाले पत्रकारों की मोदी की सरकार में। क्योंकि मोदी जी को पता है, जिसके पैसे पर आप पलिएगा वो आपसे डरेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुजन नेता नहीं समझ रहे इस बात को। अखिलेश यादव को आज भी इन पत्रकारों की चिंता है, जबकि उसी यूपी में दर्जन भर दलित जेल में डाल दिए गए थे, यूट्यूबर, सोशल मीडिया पत्रकार। अखिलेश यादव को पता ही नहीं चला होगा। चलिए, अखिलेश जी ने कम से कम इन पत्रकारों का पक्ष लिया है, इसीलिए शुक्ला ने कहा है। शुक्ला बहुत ही प्रोग्रेसिव पत्रकार है, एनडीटीवी छोड़ चुके हैं सौरभ शुक्ला। कुछ नहीं होगा, वो फ़ोन पर बात कर लेंगे, बस बात खत्म। बड़ा चले थे पत्रकार बनने, खुद की ही जमात नहीं खड़ी हो रही। तो ये है मनुवादी पत्रकार, इससे सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासी और बहुजन नेता डरते हैं। बीजेपी के खिलाफ ये लोग एक लाइन बोले, इनका मुकम्मल इलाज हो जाएगा। इस पत्रकार के साथ जो हुआ उसके लिए गोदी मीडिया जिम्मेदार है क्या? क्योंकि एसी वाले स्टूडियो में बैठे गोदी मीडिया के बड़े पत्रकारों को यह छोटे पत्रकार नजर नहीं आते हैं। पता नहीं ये लोग गोदी मीडिया क्यों कहता है मनु मीडिया को। ये गोदी मीडिया नहीं है, ये लोग मनु मीडिया है, जातिवादी मीडिया है। सबसे बड़ा आइडिया दिया, इस पर मैं आज लाइव भी आऊंगा, बड़ी खबर बता रहा हूं। ये है पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा है कि 375 उम्मीदवार तक ही एक ईवीएम की क्षमता है। अगर इससे ज़्यादा कैंडिडेट हो गए तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा, और बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बीजेपी हार जाएगी। ये आइडिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आइडिया तो दमदार है। तो क्या हर लोकसभा क्षेत्र में 400 लोगों को उम्मीदवार बनना पड़ेगा? 400 गुने 10,000, 4 लाख रुपए लगेंगे नॉमिनेशन में, जमानत जब्त होगी। लेकिन ईवीएम का मामला और बैलेट पेपर से चुनाव होना पड़ेगा। ये बड़ा आइडिया दिया है भूपेश बघेल ने। ये बात एक दिन और भी लिखा था एक शख्स ने सोशल मीडिया पर, मैंने बताया भी था आपको। अरविंद केजरीवाल पर जर्मनी के बाद अमेरिका ने की भी नज़र है। उसने कहा है कि हम उनको न्याय मिले, उस पर नज़र रख रहे हैं। सोचिए, भारत की विदेश नीति कितनी कमज़ोर हो गई है कि भारत के इंटरनल मामलों में विदेशी दखलंदाजी कर रहे हैं। और कंगना रनौत की सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोग आलोचना कर रहे हैं। इनको कास्टिस्ट कह रहे हैं, आरक्षण विरोधी कह रहे हैं, संविधान विरोधी कह रहे हैं। और उनके चुनाव टिकट मिलने के बाद ही लगातार विवाद खड़ा हुआ है। दिलीप मंडल ने इस ट्रेंड शुरू किया है, मैं कुछ नहीं जानता, यह सिर्फ चाहता हूं कि ये महिला लोकसभा न पहुंचे, वहां भी ये जातिवादी ही फैलाएंगी। बीजेपी से जवाब मांगे, इस औरत को जो संविधान और आरक्षण के खिलाफ है उसे टिकट देकर राज्यसभा क्यों भेजना चाहती है, लोकसभा। तो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है दिलीप मंडल ने। और ये सबसे बड़ी खबर, और सबसे ज़्यादा कंगना रनौत पर ट्रेंड चल रहा है। बिजनौर से एक दुखद खबर है। सोचिए, कंगना के बाद बिजनौर से दुखद खबर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है,
बिजनौर में नजीबाबाद के मुख्तारपुर गांव में सामंती द्वारा दलित परिवारों पर प्राणघातक हमला है। ये मायावती जी ने, सोचिए, होली के दिन किस तरह से जातिवादियों ने हमला किया है और बीएसपी सुप्रीमो ने इस ट्वीट को किया है। तो देखते हैं कि यूपी पुलिस कार्रवाई करती है कि नहीं। अमूमन बीएसपी के सुप्रीमो की ट्वीट पर तुरंत कार्रवाई होती है। अखिलेश यादव ने पत्रकारों के लेकर चिंता जताई है, उनको पता नहीं बहुजन समाज पर हमले की खबर होगी कि नहीं। बीएसपी ने जारी कर दी है नाम, श्री नीमचंद, टिहरी से 5, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार 5 लोकसभा सीटों के लिए अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि आकाश जो है 30 दिन तक लगातार रैली करेंगे। और पुलिस ने जिस पत्रकार की गर्दन पकड़ी है वो मिहिर सिंह, नेशनल अवार्ड विनर फोटो जर्नलिस्ट। तो पत्रकारों की ये हालत हो गई है कि पुलिस वाले गले पर हाथ लगाते हैं। हम लोग के साथ तो क्या क्या होता है हम ही लोग जानते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जी, जनता की अपील, जातिवादी सोच वाली कंगना का टिकट कैंसिल करो। तो सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोग कंगना के खिलाफ हैं, उनकी कैंडिडेचर के खिलाफ हैं। और दिलीप मंडल अपील कर रहे हैं 85% लोगों से कि इनको बिल्कुल वोट न दे, संसद न भेजे। ये भी सबसे बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड है। सोचिए, अगर टीवी अखबार तो आज भी है, कल भी था, सोशल मीडिया ना होता तो बहुजन समाज की बातें न इस तरह फैलती। और कंगना रनावत का चुनाव हारना लगभग तय है, जिस तरह से बहुजन समाज के लोग विरोध में हैं। और जनार्दन रेड्डी बीजेपी में शामिल हुए। रेड्डी जी काफ़ी झुलसे हुए इंसान हैं। एक जज ने कहा था कि उनको 40 करोड़ का ऑफर मिला था कि इनको जमानत दे दी जाए, 40 करोड़। तो सोचिए, ऐसे ऐसे लोग बीजेपी में जा रहे हैं और मीडिया दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम करती है। बात बात पर फुदक्कर संविधान बदलने की बात करने वाले 6 बार के बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का टिकट कटा। तो हेगड़े साहब, आ गया स्वाद, भारत में रहना है तो संविधान को मानना होगा। तो बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है। ये बहुजनों की ताकत है, बहुजनों का दम है, सोशल मीडिया का दम है। देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा जी ने बताया कि बैंक ने अडानी को 27,000 करोड़ का लोन दिया हुआ है। तो सोचिए, इतना बड़ा लोन एक ही आदमी को कैसे बिजनेसमैन बनता है। सोचिए, जब तक बैंक का लोन नहीं तब तक आपको नहीं। और सोचिए, अमित मालवीय मुझे लगता है कि बहुत कमज़ोर आईटी सेल हेड हैं। अमेठी में से वरुण गांधी, संदीप सिंह, ये संदीप सिंह एक लोकल कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जिसको उन्होंने प्रियंका गांधी का पीए ठहरा दिया। कर्नाटक ने बीजेपी ने किया फेरबदल, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हेगड़े को बाहर किया। ये बड़ी खबर है। और सोचिए, बहुजन समाज के विरोध का असर पड़ता है, पार्टियां डर जाती हैं, हिल जाती हैं। बिहार में इसी तरह से वैशाली में अगर किसी सवर्ण को टिकट मिलता है तो स्थिति होगी। और जेएनयू छात्र संघ में, सोचिए, जेएनयू छात्र संघ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दलित समाज के युवा को अध्यक्ष मिला है, प्रियांशी भी जीती हैं। तो ये है बहुजनों का दम। आने वाले समय में बहुजन की जीत होती रहेगी। देश की राजधानी में जहाँ गृह मंत्री खुद रहते हैं, वहाँ से जेपी नड्डा की पत्नी की कार चोरी हो गई है। सोचिए, अभी तक कार नहीं मिली है दिल्ली में। और ये है प्रियांशी बापसा, बिरसा अंबेडकर फूले स्टूडेंट एसोसिएशन बापसा के ये कैंडिडेट हैं। और देर सवेर सोचिए, बहुजन समाज के लोगों को उनका हक अधिकार मिलेगा। और जेएनयू में भी अब दलित समाज के लोग अब आपको चुनाव लड़ना चाहिए। जहाँ जहाँ थोड़ा आपको अब जाकर बहुजन बनना पड़ेगा और अपना वोट मत बर्बाद कीजिए। जो आरक्षण विरोधी है, जो जातिवादी है, जो आपको चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बनने का विरोध करता है, उन लोगों की पहचान कीजिए जो आपके संवैधानिक अधिकारों का विरोध करते हैं, जो संविधान का विरोध करते हैं। इस देश में कोई सीट हो, कोई भी पार्टी हो, जो आपके संवैधानिक अधिकारों के विरोध में, उनको वोट मत दीजिए। और ये हैं संदीप, जिनको जो जेएनयू में जिन्होंने परचम लहराया है और ये चुनाव जीते हैं। जेएनयू में इस बार छात्र संघ अध्यक्ष और महासचिव दोनों एससी समुदाय से चुने गए। बहुत बहुत बधाई धनंजय और प्रियांशी। उपाध्यक्ष ओबीसी है। ये है बहुजन ताकत। बोलना तो शुरू कीजिए आप लोग। ये आने वाले समय में देश के हर कैंपस में होने वाला है। 2006 में अर्जुन सिंह ने जो रिजर्वेशन दिया है, बहुजन समाज के छात्रों की संख्या बढ़ रही है। कांग्रेस से इस्तीफे के चंद घंटे बाद ही बीजेपी ने दिया लोकसभा का टिकट नवीन जिंदल। नफरत की राजनीति के खिलाफ छात्रों का जनमत संग्रह। जेएनयू में 28 साल बाद अध्यक्ष पद पर दलित छात्र। मैं फिर कह रहा हूं, हिम्मत दिखाइए, हौसला दिखाइए और चुन चुनकर संविधान के पक्षधर, आरक्षण के पक्षधर, बहुजनों के पक्षधर, इस देश के संविधान सेना, संप्रभुता के पक्षधर, लोकतंत्र के पक्षधर लोगों को वोट दीजिए। और आपको समझाने की जरूरत नहीं कि कौन लोग संविधान के खिलाफ बात करते हैं, उनसे सावधान रहिए।
और धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं, उनका संवैधानिक अधिकार मिल रहा है। और बीजेपी के लिए झटका है, लगातार गाजियाबाद, कानपुर से उनके सांसदों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बहुजन समाज से एक अपील है कि उन तमाम लोगों को डेमोक्रेटिक राइट से, आपको चुनाव में संवैधानिक अधिकार है, उन लोगों को पहचानिए जो आपके संवैधानिक अधिकारों से नफरत करते हैं। कांग्रेस के आनंद शर्मा कहते हैं कि जाति जनगणना नहीं ठीक है। कांग्रेस के ही सोचिए किस तरह से एक एंटनी ने कहा अल्पसंख्यक समाज का तुष्टि, नरेंद्र मोदी चुनाव हारेंगे तो उसकी सबसे बड़ी वजह होगी तुष्टीकरण। जिस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसानों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसके लिए असली बी टीम कौन है आप हमें जरूर बताएं। असली बी टीम मेरी माने तो बीजेपी की असली बी टीम है ममता बनर्जी, उसके बाद नवीन पटनायक, उसके बाद जो है असली बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।